नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारे शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि भगवान सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं और आज इस वीडियो में हम जिस घटना का वर्णन करेंगे वो घटना इस बात को पूरी तरह से सार्थक करती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे बाणासुर की भक्ति से विवश होकर देवों के देव महादेव श्री कृष्ण से युद्ध करते हैं और क्या ऐसी परिस्थितियां पनपती है, क्या ऐसे घटनाक्रम घटते हैं जिनकी वजह से ये दोनों देव एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और दोनों में भयंकर और भीषण युद्ध होता है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। शौंतीपुर, जो कि आज के तेजपुर और असम का हिस्सा है, वहाँ पर दैत्यराज बानासुर राजा होते हैं और उनकी 1000 भुजाएं होती है। एक बार वो नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और जब भगवान शिव उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो वो भगवान शिव से वरदान स्वरूप उन्हें उनके राज्य का रक्षक बनने के लिए कहते हैं। भगवान शिव उनकी इच्छा को पूरी करते हैं और समस्त परिवारों समस्त गणों के साथ शौंतीपुर में निवास करना आरंभ कर देते हैं। बानासुर की एक पुत्री होती है जिसका नाम उषा होता है और वो भगवान विष्णु की परम भक्त होती है। तभी देव कृपा से एक रात को स्वप्न में उसे एक नवयुवक दिखाई देता है और नवयुवक को देखते ही वो उससे प्यार करना आरंभ कर देती है। वो नवयुवक भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध होते हैं। सुबह होने पर उषा अपनी सहेली चित्रलेखा को स्वप्न वाली बात बताती है और उससे उस नवयुवक को ढूंढने की बात कहती है। तब चित्रलेखा उषा के बताए अनुसार एक चित्र बनाती है और उस चित्र के पूरे होने पर उषा को दिखाती है। उस चित्र को देखते ही उषा शर्मा जाती है और फिर चित्रलेखा चतुर्दशी की रात्रि में अपनी माया की शक्ति से अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर शौंतीपुर लाती है और उसे उषा के शयन कक्ष में ले जाती है। अनिरुद्ध जैसे ही उषा को देखते हैं वो भी उनके प्यार में पड़ जाते हैं। उसके बाद किसी अजनबी को उषा के कमरे में देखकर कक्ष के बाहर खड़े रक्षक बानासुर के पास जाते हैं और बानासुर को सारा वृतांत सुनाते हैं। बानासुर क्रोधित होकर उषा के कमरे में जाते हैं और वहां पर अनिरुद्ध को पाकर क्रोधित होकर अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि वो अनिरुद्ध का संहार करे। तभी सभी दैत्य अनिरुद्ध पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अनिरुद्ध पल भर में ही उन दैत्यों का संहार कर देते हैं। तब बानासुर और अनिरुद्ध में भयंकर युद्ध होता है और बानासुर अपनी माया की शक्ति का उपयोग करके नागपाश से बांधकर अनिरुद्ध को बंदी बना लेते हैं। द्वारका में सुबह स्त्रियां अनिरुद्ध को उसके कक्ष में ना पाकर दुखी हो जाती है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर सारा वृतांत सुनाती है। तभी देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह से चित्रलेखा अनिरुद्ध को शौंतीपुर ले गई है और वहाँ पर बानासुर ने किस तरह से नागपाश से बांधकर अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और अपनी समस्त सेना को लेकर शौंतीपुर पर आक्रमण करने के इरादे से वहाँ की तरफ निकल जाते हैं। अपने भक्त के ऊपर खतरे को मंडराते देख भगवान शिव अपने समस्त गणों के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने आ जाते हैं और इस तरह से दोनों देवों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। तभी श्री कृष्ण जीर्णभास्त्र का उपयोग करके भगवान शिव सहित समस्त गणों को निद्रा में भेज देते हैं और उसके बाद बानासुर और भगवान श्री कृष्ण में एक भीषण युद्ध आरंभ होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से बानासुर की सभी भुजाओं को काट देते हैं और उसकी सिर्फ 2 भुजाएं शेष रहती है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को बानासुर की गर्दन काटने के इरादे से छोड़ना चाहते हैं कि तभी भगवान शिव अपनी निद्रा से जागते हैं और भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने बानासुर की रक्षा का वचन दिया है, इसलिए आप उसका वध ना करें और
उसकी पुत्री उषा और आपके पौत्र अनिरुद्ध एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए आप एक दूसरे से बैर छोड़कर मित्रता कीजिए। भगवान शिव की ये बात कहने पर भगवान श्री कृष्ण बानासुर को माफ़ कर देते हैं और उससे मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव से विदा लेकर अनिरुद्ध और उषा को लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।